बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। एक बड़ी और अहम जानकारी अमृतसर से सामने आ रही है। अमृतसर जोड़ा फाटक पर एक बार फिर से लापरवाही दिखी है। लापरवाही क्या, बता दें कि दशहरे पर दरअसल हादसे से अभी तक सबक नहीं लिया गया। दशहरे में जो बड़ा हादसा हुआ था उससे सबक नहीं लिया गया। गार्ड की लापरवाही और खुले फाटक से दरअसल ट्रेन गुजरी। वीडियो बनाने पर पत्रकार से मारपीट भी यहां पर की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको अमृतसर से बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। करीब 3 साल पहले ही यहाँ पर बड़ा हादसा हुआ था और उस हादसे के जख्म अभी भरे भी नहीं और लापरवाही एक और सामने आई यहाँ पर। बता दें कि अमृतसर जोड़ा फाटक पर एक बड़ी लापरवाही एक बार फिर से देखने को मिली। बता दें कि दशहरे पर दरअसल जो हादसा हुआ था उससे अभी तक सबक नहीं लिया गया है। गार्ड की लापरवाही से खुले फाटक से एक बार फिर से ट्रेन गुजरी और जब एक पत्रकार ने वीडियो बनाने की कोशिश की तो उसके साथ मारपीट भी की गई। करीब 3 साल पहले जोड़ा फाटक पर बड़ा हादसा हुआ था, कई लोगों की जान चली गई। दशहरे के दिन 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और एक बार फिर से ये बड़ी लापरवाही यहां पर बढ़ती गई है। तो इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जजबीर सिंह जुड़ चुके हैं। जजबीर, फिलहाल क्या है ये पूरा मामला, सबसे पहले विस्तार से बताइए और क्या जिसकी तरफ से लापरवाही बरती गई क्या उस पर एक्शन लिया गया? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा 2018 में दशहरे के दिन जोड़ा फाटक रेल गार्ड की लापरवाही से हुए हादसे को फिर से दोहराया गया है। गार्ड की लापरवाही के चलते फाटक को बंद करने बिना ही जो है ट्रेन वहां से गुजरती है और आसपास में जो लोग हैं जो क्रॉसिंग करने के दौरान वहां पर खड़े थे उनमें जो है चिल्लाहट जो है वो दिखाई देती है। जिसके बाद एक पत्रकार इसकी पूरी वीडियो बनाता है और गार्ड देखता है कि जैसे पत्रकार वीडियो बना रहा है तो उसके पास जाता है, उसका मोबाइल छीनता है, उसके साथ मारपिटाई करता है और यहाँ तक कि उसका आई कार्ड को भी छीन लेता है। ये एक बड़ी घटना सामने आई है अमृतसर जोड़ा फाटक में, जहां पर दशहरे के दिन जो है 3 साल पहले जो है 60 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। विभागीय कार्रवाई अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई। इसके चलते अब एक नया मामला सामने आ गया कि किस तरह से गार्ड की लापरवाही से बड़ा हादसा होने से हालांकि बचाव रहा, लेकिन इसी दौरान जो है वहां पर एक चिल्लाहट पड़ गई, जिसके बाद भागदौड़ मच गई। इस भागदौड़ के दौरान कोई भी हादसा हो सकता था। गार्ड की लापरवाही के चलते बड़ी मुश्किल के साथ लोगों ने अपनी जान बचाई और पास में खड़े जो लोग थे वो वीडियो बना रहे थे, जिनके साथ में पत्रकार भी था और पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई, उसके साथ मारपिटाई की गई और उसका मोबाइल भी छीन लिया गया ताकि वो वीडियो किसी को दिखा ना पाए, क्योंकि उसमें साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा था कि किस तरह से गार्ड की लापरवाही के चलते ट्रेन वहां से गुजरी और एक ट्रेन नहीं 2 ट्रेन वहां से गुजरती है और इस दौरान कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, किसी की जान भी जा सकती थी। लेकिन जब उस गार्ड ने देखा कि पत्रकार जो है वो मोबाइल पर शूट कर रहा है और उसकी नौकरी पर जो है बात आ सकती है, तो उसने मोबाइल छीन लिया और जो गाली गलौज कर पत्रकार के साथ में मारपिटाई कर दी। जिसके बाद पत्रकार जो एसोसिएशन है वहां पर पहुंचती है और ये पूरा मामला जो है वो आला अधिकारियों रेलवे अधिकारियों तक पहुंचता है। जीआरपी आती है, आरपीएफ आती है, तो उनको ये पूरा मामला बताया जाता है, कंप्लेन दी जाती है कि इस मामले में कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो गार्ड था कहा जा रहा है कि उसने जो है वो दारू पी रखी थी, नशे की हालत में था और अकेला नहीं था, क्योंकि गार्ड अकेला एक ही व्यक्ति की वहां पर ड्यूटी होती है, एक ही गार्ड की ड्यूटी होती है। लेकिन उस जगह पर 5-6 लोग जो उसके दोस्त थे वहां पर खड़े थे जो कि दारू पी रहे थे उस जगह पर बैठे, जिसके चलते उनको ट्रेन के जो सायरन या उनका सिग्नल दिखाई नहीं दिया और उन्होंने जो फाटक है वो बंद नहीं किया, जिसके चलते जो ट्रेन है वहां पर रुक जाती है और आसपास के जो लोग हैं वो चीख चिल्लाहट, क्योंकि पटरी के ऊपर ही गाड़ियां खड़ी थी, बच्चे भी खड़े थे, वहां पे कुछ बुजुर्ग भी खड़े थे, तो ऐसे में जब ट्रेन की आवाज सुनते हैं तो हफड़ा दफड़ी मच जाती है। जिसके बाद वहां पर जो आसपास के लोग हैं वो वीडियो भी बनाते हैं, लेकिन गार्ड की लापरवाही के चलते एक बड़ा हादसा होने से बचाव रहा। अब देखना है कि रेलवे विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है, किस ढंग के साथ कार्रवाई करता है। फिलहाल पत्रकार के द्वारा जो पीड़ित पत्रकार है उसके द्वारा जीआरपी को जो है वो कंप्लेन दे दी गई है कि उसके साथ जिस तरह से इस गार्ड ने बदसलूकी की है और इस मामले में अब पत्रकार जो है इंसाफ लेने के लिए गुहार लगा रहा है। जी, तो पत्रकार की तरफ से मदद की गुहार और यहाँ पर इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। लेकिन जजबीर, यहाँ पर जो गार्ड है उसकी एक नहीं बल्कि 2 लापरवाही है। पहली लापरवाही कि उसने जो फाटक है उसको खुला रखा और दूसरी ऑन ड्यूटी शराब पीकर इस तरह की लापरवाही कई बड़े सवाल खड़ी करती है। किस तरह से उस पर एक्शन लिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल रेलवे विभाग का कहना है कि जांच की जाएगी, लेकिन सवाल बहुत बड़े हैं कि इस तरह से, क्योंकि रेलवे जो अधिकारी है या फिर उसका जो गार्ड है
वहां पर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों की सुरक्षा को देखकर ही उनको वहां पर तैनात किया गया है। लेकिन इस तरह से नशे की हालत में वो लोग अगर इस तरह की लापरवाही करेंगे तो कितने लोगों की जान जा सकती है। ऐसा ही हादसा हमने जो है 2018 में दशहरे के दिन देखा था, जब 60 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई थी। कई परिवार आज भी इंसाफ लेने के लिए गुहार लगा रहे। तो ऐसे में इस तरह की लापरवाही सामने आना ये एक शर्मनाक हरकत कहा जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह की लापरवाही सामने आना शर्मनाक है और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया जजबीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी किस तरह से लापरवाही बरती गई। अब आपको दो तस्वीरें दिखाई। देखिए, हादसे से सबक नहीं लिया गया। एक तस्वीर 3 साल पहले की है और एक आपको जो ताजा तस्वीर सामने आई है वो दिखा रहे हैं। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और ये आपको बता दें कि कुछ साल पहले भी इसी तरीके से दशहरे में हादसा हुआ था जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। हालांकि जो आज की तस्वीरें सामने आई है अमृतसर से, वहां पर किसी जानमाल को तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बड़ी लापरवाही थी यहां पर गार्ड की तरफ से। अब देखना यह होगा कि किस तरह से कार्रवाई इस गार्ड पर की जाएगी और क्या सबक लिया जाएगा या फिर आगे भी इसी तरह की लापरवाही रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलेगी। तो फिलहाल दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गार्ड की लापरवाही थी और